सिंह राशि वाले दोस्तों, आप जन्मजात राजा हैं और एक राजा का आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। लेकिन क्या हो जब राजा के ही ऊपर अंधकार छा जाए। अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह में कुछ ऐसा ही ज्योतिषीय भूचाल आने वाला है। 10 से 16 अगस्त के इस सप्ताह में बुधवार 12 अगस्त को एक ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जब समय आपके राशि स्वामी सूर्य पर ग्रहण का घना अंधकार छाएगा और यह ग्रहण आपके खर्चे, हानि और छिपे हुए शत्रुओं के 12वें भाव में लगेगा। यह स्थिति आपके अंदर एक अनजाना सा डर और बेचैनी पैदा करने की कोशिश करेगी। लेकिन ठीक उसी दिन उसी 12वें भाव में एक बहुत बड़ा चमत्कार भी होगा। आपके पंचम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था से बाहर निकलकर पूरी ताकत के साथ उदित हो जाएंगे। एक तरफ राशि स्वामी पर ग्रहण का खतरा और दूसरी तरफ साक्षात देवगुरु बृहस्पति का रक्षा कवच। क्या यह ग्रहण आपको मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ देगा या उदित होते गुरु एक गार्जियन एंजल की तरह आपको हर मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी घुमाव फराव के सीधा मुद्दे की बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि 10 से 16 अगस्त तक का यह रहस्यमय और चमत्कारी सप्ताह सिंह राशि वाले दोस्तों के जीवन पर क्या सटीक प्रभाव डालने वाला है। जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें तो करियर और व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपसे बेहद कूटनीति और शांत रहने की मांग कर रहा है। आपके व्यापार और दाम्पत्य भाव सप्तम भाव में मायावी ग्रह राहु महाराज विराजमान है और अष्टम भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में वक्री शनि का होना कार्यस्थल पर अचानक से कोई नई चुनौती खड़ी कर सकता है। आपको महसूस होगा कि आपके सीनियर या बॉस आपके काम में कमियां निकाल रहे हैं। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी और सकारात्मक बात यह है कि ग्रहों के सेनापति मंगल आपके लाभ और इच्छा पूर्ति के 11वें भाव में पूरी ताकत के साथ गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव में मंगल आपको दुश्मनों पर हावी रखेंगे। ऑफिस में आपके खिलाफ रची कोई भी साजिश सफल नहीं होगी और आप अपनी मेहनत के दम पर अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो 11वें भाव का मंगल आपको कई स्रोतों से धन लाभ करवाएगा। लेकिन आपके धन भाव में नीच के शुक्र का गोचर हो रहा है और धन भाव के स्वामी बुध 12वें भाव व्यय भाव पर संचार कर रहे हैं। वहां सूर्य और गुरुदेव भी बैठे हुए हैं। 12वें भाव में ग्रहों का यह जमावड़ा और नीच का शुक्र आपके खर्चों को बेकाबू कर सकता है। आप अपने सुख साधनों, कपड़ों या किसी भी लग्जरी चीज पर बिना सोचे समझे बड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा 12वें भाव में सूर्य ग्रहण होने के कारण अचानक कोई मेडिकल खर्चा भी सामने आ सकता है। इसलिए इस सप्ताह अपनी जेब पर कड़ी नजर रखें और शेयर बाजार के किसी भी लालच से खुद को दूर रखें। शिक्षा और संतान क्षेत्र की बात करें तो आपके शिक्षा भाव के स्वामी गुरु 12वें भाव में उदित हो रहे हैं। जो विद्यार्थी घर से दूर या विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गुरुदेव का यह उदय एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। हालांकि जो विद्यार्थी घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अपने मन को भटकाने से रोकना होगा, क्योंकि आपके लगन में केतु महाराज विराजमान है जो भ्रम पैदा करते हैं। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु का होना रिश्तों में शक और गलतफहमियों का बड़ा कारण बन सकता है। धन भाव में बैठे नीच के शुक्र आपकी वाणी में कड़वाहट ला सकते हैं, जिससे जीवन साथी या प्रेमी के साथ सीधा विवाद हो सकता है। अपने अहम को बीच में न लाएं और अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। सेहत के मामले में आपको इस हफ्ते सबसे ज्यादा सतर्क रहना है। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव 12वें भाव में ग्रहण से पीड़ित है और प्रथम भाव में केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपको नींद न आना, आंखों में जलन, सिर दर्द या बेवजह की मानसिक घबराहट दे सकती है। आपको अपनी इम्यूनिटी का विशेष ध्यान रखना होगा और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचना होगा। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे तेज गति से चलता और हमारे मन, हमारी सोच
हमारी भावनाओं और हमारे रोजमर्रा के मूड को कंट्रोल करता है। छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है, क्योंकि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा दिन बीतता है। पूरे सप्ताह चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सोमवार 10 अगस्त को चंद्रमा मिथुन राशि से अपना सफर शुरू करेंगे और आपके लाभ, मित्रों और इच्छा पूर्ति के 11वें भाव पर गोचर करेंगे। यहाँ चंद्रमा का सामना पहले से मौजूद ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव से होगा। 11वें भाव में मंगल और चंद्रमा का मिलन एक अत्यंत शक्तिशाली महालक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। इस भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। सिंह राशि वाले दोस्तों, सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए धन और सफलता के मामले में बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। आपकी जो भी बिजनेस डील्स काफी समय से अटकी हुई थी वो सोमवार को फाइनल हो सकती है। अचानक कहीं से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। बड़े भाई बहन और मित्रों को आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ अपने सभी पेंडिंग काम निपटा लेंगे। इस दिन की गई मेहनत आपको बहुत बड़ा और सकारात्मक परिणाम देगी। इसके बाद 11 अगस्त की सुबह सुबह तड़के के 4:42 पर चंद्रमा राशि बदल कर आगे बढ़ जाएंगे तथा कर्क राशि आपके खर्च, विदेश, हॉस्पिटल और एकांत के 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 12 अगस्त तक यहीं गोचर करेंगे। सिंह राशि वाले दोस्तों, ये 2 दिन आपके लिए इस सप्ताह के सबसे भारी, संवेदनशील और परीक्षा लेने वाले दिन साबित होने वाले हैं। 12वें भाव में चंद्रमा पहले से ही मन को अशांत करते हैं और वहां पहले से ही आपके राशि स्वामी सूर्य, बुध और गुरुदेव विराजमान है। और सबसे बड़ी बात, 12 अगस्त को इसी 12वें भाव में आपके राशि स्वामी सूर्य पर भयंकर ग्रहण लगने जा रहा है। यहां मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब भी ब्रह्मांड में कोई इतनी बड़ी घटना होती है तो उसका सीधा असर हमारी राशि और हमारे मन पर सूक्ष्म रूप से जरूर पड़ता है। सिंह राशि वालों के लिए तो यह ग्रहण स्वयं उनके स्वामी पर लग रहा है। इस ग्रहण के कारण इन 2 दिनों में आपको मानसिक रूप से भारी बेचैनी और अज्ञात डर का सामना करना पड़ सकता है। आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। कोई पुराना छिपा हुआ दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। नींद में कमी आ सकती है। मेरी आपको स्पष्ट और सख्त सलाह है कि 11 और 12 अगस्त को किसी भी तरह का आर्थिक रिस्क ना लें, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें और कोई नया काम बिल्कुल शुरू ना करें। ओवर थिंकिंग में ना फंसें। लेकिन सिंह राशि वाले दोस्तों, यहाँ एक तरफ 12वें भाव में यह भयंकर अंधकार होगा, वहीं एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि 12 अगस्त को ही साक्षात देवगुरु बृहस्पति आपके इसी भाव में उदित हो रहे हैं। ग्रहण का प्रभाव जैसे ही छटेगा, उदित होते गुरु की दिव्य दृष्टि आपके मन के सारे डर को खत्म कर देगी। गुरुदेव एक रक्षक की तरह आपके खर्चों को नियंत्रित करेंगे और आपके छिपे हुए शत्रुओं का नाश करेंगे। 12 अगस्त की शाम से ही आपको मानसिक राहत महसूस होने लगेगी। इन 2 दिनों में सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि एकांत में रहें, ईश्वर का ध्यान करें और सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करें। गुरु के उदित होने के बाद 13 अगस्त की सुबह के 6:06 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा आपकी अपनी राशि सिंह राशि आपके प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि में चंद्रमा का यह गोचर आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण और निखार लेकर आएगा। आपका आत्मबल और आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहेगा। हालांकि यहाँ केतु की मौजूदगी आपको थोड़ा गंभीर और चिंतनशील बना सकती है, लेकिन चंद्रमा का यह प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मकता ही लाएगा। सबसे बड़ी और शुभ बात यह है कि प्रथम भाव में बैठे चंद्रमा अपनी पूर्ण 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव दाम्पत्य और व्यापार भाव को देखेंगे। चंद्रमा की सप्तम भाव पर पड़ने वाली यह दृष्टि आपके दाम्पत्य सुखों में जबरदस्त वृद्धि करेगी। पति पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से चले आ रहे सारे मनमुटाव, कड़वाहट और गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आपस में प्यार बढ़ेगा। इसके अलावा व्यापारिक दृष्टिकोण से भी 13 और 14 अगस्त का यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके व्यापार में अचानक एक नई तेजी देखने को मिलेगी। नए ग्राहकों का साथ मिलेगा और रुकी हुई व्यावसायिक योजनाएं फिर से गति पकड़ लेंगी।
सप्ताह के अंत में वीकेंड पर 15 अगस्त शनिवार की सुबह के 9:34 पर चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे तथा कन्या राशि में प्रवेश करते हुए आपके धन, परिवार, वाणी और संचित धन के दूसरे भाव में आ जाएंगे। और 16 अगस्त शनिवार को भी चंद्रमा यहीं गोचर करेंगे। सिंह राशि वाले दोस्तों, दूसरे भाव का चंद्रमा और वहां पहले से विराजमान नीच के शुक्र की युति आपको वीकेंड पर थोड़ा रिलैक्स होने का मौका देगी, लेकिन आपको बहुत ही सूझबूझ से अपना वीकेंड बिताना होगा। दूसरे भाव में चंद्रमा आपको अपने परिवार के साथ जुड़ने का मौका देंगे। आप अपने पारिवारिक मामलों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ शुक्र नीच अवस्था में भी है, जो आपकी वाणी को बहुत कठोर बना सकते हैं। अगर आप परिवार के साथ बैठकर कोई चर्चा कर रहे हैं तो अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। आपकी एक कड़वी बात पूरे वीकेंड का मजा खराब कर सकती है। इसके अलावा नीच का शुक्र आपको बाहर खाने पीने या दिखावे पर फालतू पैसा खर्च करने के लिए भी उकसाएगा। मेरी आपको स्पष्ट सलाह है कि इस वीकेंड अपनी जुबान और अपनी जेब दोनों पर ताला लगा कर रखें। अपना यह वीकेंड घर पर ही सादा भोजन करते हुए और अपने परिवार के साथ शांति से बिताएं। आने वाले सप्ताह के लिए अपनी ऊर्जा को बचा कर रखें। तो दोस्तों, यह था आपकी राशि सिंह राशि के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त तक के सप्ताह का एकदम सटीक, तार्किक और जीवन के हर पहलू को गहराई से छूने वाला राशिफल। इस पूरे हफ्ते का ब्रह्मास्त्र यही है कि सोमवार के महालक्ष्मी योग का पूरा फायदा उठाएं। मंगलवार, बुधवार को राशि स्वामी पर लग रहे ग्रहण के दौरान पूरी तरह से मौन और शांत रहें। और गुरुवार से उदित गुरु के सुरक्षा कवच के साथ अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके आने वाले पूरे सप्ताह को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान करने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको हमारा यह सीधा और मुद्दे की बात करने वाला अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें। अपने सिंह राशि वाले सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें, ताकि हर हफ्ते का सटीक राशिफल सबसे पहले आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।